Okay, so now we have reached the comprehension check. We will discuss it and move forward. तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट हैड हैपन टू जोडीज़ फादर। जोडी के फादर को क्या हुआ था। जोडी के फादर को एक स्नेक ने डस लिया था। दैट इज़ जोडीज़ फादर वॉज बिटन बाय अ रैटल स्नेक। हाउ डिड द डो सेव पेनीज लाइफ। डो ने पेनी की लाइफ कैसे बचाई। डो ने अपना लीवर और हर्ट देकर उसकी जान बचाई, जिससे जो पेनी था उसने उसके लीवर और हर्ट से जो उसके अंदर पॉइजन चला गया था उसको ड्रॉ आउट किया था। ठीक है। वाई डज जोडी वॉन्ट टू ब्रिंग द फ़ोन होम। जोडी को फ़ोन को घर क्यों लाना था। बिकॉज जो भी उन्होंने किया किसके साथ, डो के साथ, उसके अंदर जो फ़ोन था उसका कुछ भी गलत नहीं था, जिसके कारण उसको उसकी माँ से छीन लिया गया। ठीक है। तो उसके लिए उसको लगता था जोडी को कि हमें उसको ऐसे ही नहीं छोड़ देना चाहिए खुले जंगल में, उसको अपने आप सर्वाइव नहीं करने देना चाहिए, क्योंकि अभी वो बहुत छोटा था। तो इसलिए उसके मन में ये ख्याल आया कि उन्हें फ़ोन को लेकर आना चाहिए वापस। हाउ डज़ जोडी नो डैट द फ़ोन इज़ अ मेल। जोडी को ये कैसे पता चला कि जो फ़ोन है वो मेल है। कैसे पता चला। बिकॉज देखिए यहाँ पर हमने पढ़ा भी है, द स्पॉट्स वर ऑल इन अ लाइन। ठीक है। जो मेल डियर होता है उसके जो स्पॉट्स होते हैं वो एक लाइन में होते हैं, और जो एक फीमेल डियर होती है उसके जो स्पॉट्स होते हैं वो फैले हुए होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द सेकेंड पार्ट। Okay, now moving towards the second part. Jody gave himself over to thoughts of the fawn. They passed the abandoned clearing. He said, cut to the north, Millville. It was up here that Pa got bitten by the snake and killed the doe, and I saw the fawn. अब जो जोडी gave himself over the thoughts of the fawn, जो वहाँ पर लीव्स वगैरह गिरे थे उन्हें क्लियर करते हुए वो आगे बढ़े, वो और मिलवील। और उसने कहा कट टू द नॉर्थ मिलवील, मतलब कि नॉर्थ वाली साइड में हमने जाना है। मिलवील को कहा उसने, इट वॉज अप हेयर दैट पा गॉट बिटन बाय द स्नेक एंड किल्ड द डो एंड आई सॉ द फॉन। अब उसने क्या बताया कि ये वही जगह है जहाँ पर उसके फादर को रैटल स्नेक ने बाइट किया था, और जो फॉन है वो यहीं कहीं आसपास होगा। ठीक है। Suddenly, Jody was unwilling to have Millville with him. If the fawn was dead or could not be found, he could not have his disappointment seen. And if the fawn was there, the meeting would be so lovely and so secret that he could not endure to share it. अब जो जोडी है उसे क्या हुआ कि उसको जो आगे का सफ़र था वो अकेले ही तय करना था। उसे ये हुआ कि मिलविल को उसने साथ नहीं लेके जाना। उसके पीछे दो रीज़न्स थे। तो जो फर्स्ट रीज़न है वो है दैट विद हिम इफ़ द फॉन वॉज डेड, मतलब अगर ये फ़ोन मर गया हुआ तो जो डिसअपॉइंटमेंट मिलवील को होगी कि फ़ोन मर गया और हमने उसको ढूंढने के लिए इतना वर्कआउट किया, तो वो डिसअपॉइंटमेंट जोडी से नहीं देखी जाएगी। ठीक है। सेकंड जो हमारे पास है रीज़न वो है कि अगर फ़ोन ज़िंदा हुआ, इफ़ बाय चांस ही विल बी अलाइव, तो the meeting would be so lovely and so secret that he could not endure to share it. तो जो उन दोनों की मीटिंग की, इसकी जोडी और फ़ोन की, वो इतनी लवली, इतनी प्यारी और इतनी सीक्रेट मीटिंग करेंगे कि उसके अंदर वो हिम्मत नहीं होगी कि वो किसी और को ये मीटिंग शेयर कर सकें, एंड्योर कर सकें। ठीक है। He said, it's not far now, but the scrub is very thick for a horse. I can make it on foot. मतलब अब उन्होंने क्या कहा, जोडी ने मिलविल से कहा कि अब ज़्यादा दूर नहीं रह गया है फ़ोन का मिलना हमें। ठीक है। तो आप यहीं रुक जाइए हॉर्स के साथ, क्योंकि हॉर्स को आगे का रास्ता वो नहीं चल पाएगा हॉर्स, तो मैं अपने फुट पर ही अगला जो डिस्टेंस है वो कवर कर लूँगा। बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू बॉय, सपोज यू गॉट लॉस्ट और गॉट बिटन बाय द स्नेक टू। अब जो मिलवील है उसने अपनी कॉन्शियसनेस दिखाई कि मुझे तुम्हें अकेले नहीं छोड़ के जाना। क्यों नहीं छोड़ के जाना। उसने बोला कि सोचो अगर गुम गए इतने बड़े जंगल में, या फिर अगर तुम्हें भी किसी स्नेक ने डस लिया तो तुम्हारा क्या बनेगा फिर, क्योंकि सिर्फ मिलविल ही उसके साथ है जो उसका लुक आफ्टर कर रहा है वहाँ पे।
I will take care. It might take me a long time to find the phone if he is wandered. Leave me off right here. तो अब जोड़ी क्या कह रहा है कि मैं अपना ध्यान खुद रख लूँगा, कोई बात नहीं. इट माइट टेक मी अ लॉन्ग टाइम टू फाइंड द फ़ोन. उन्होंने क्या कहा कि मुझे ज़्यादा टाइम लग सकता है फ़ोन को ढूंढने के लिए. इफ़ अगर वो गुम चुका होगा तो भी मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा. तो उसने क्या कहा कि मुझे यहीं पर छोड़ जाइए, आप यहीं पर मुझे छोड़ दीजिए. ठीक है. ऑल राइट, बट यू टेक इट ईजी नाउ. यू नो नॉर्थ हेयर एंड ईस्ट there and there. That tall pine makes a bearing so long Millville, am obliged. अब क्या हुआ, जो मिलविल हैं वो उसे रास्ता बता रहे हैं कि ऑल राइट बट यू टेक इट ईजी नाउ. मतलब उन्होंने उसको रास्ता बताते हुए कहा कि तुम्हें पता है नॉर्थ यहाँ है, ईस्ट यहाँ है, यहाँ से यहाँ जाना है और यहाँ से यहाँ जाना है. वो जो लंबे पाइन के ट्रीज़ हैं दे आर बियरिंग. ओके, तो यहाँ ऐसे उसने उसको डायरेक्शंस बताई कि कहाँ से कहाँ जाना है. उन्होंने कहा कि जो पाइन ट्रीज़ होते हैं वो यूजुअली लंबे होते हैं, तो वो उसको एडजेक्टिव दे रहे हैं सो लॉन्ग. मिलविल, आई एम obliged. ओके. He waited for the sound of the hooves to end, then cut to the right. The scrub was still. Only his own crackling of twigs sounded across the silence. He wondered for an instant if he had mistaken his direction. Now the thing is, अब उसने तब तक वो अपना जो जोड़ी है वो तब तक आगे नहीं बढ़ा जब तक उसको हॉर्स के पैरों की आवाज़ आनी बंद नहीं हुई. मतलब जब उसको हॉर्स के पैरों की आवाज़ आनी बंद होगी, डैट मीन्स कि मिलविल यहाँ से निकल चुके हैं. तो जब वो निकले तो उसके बाद ही उसने आगे का रास्ता जो है वो स्टार्ट किया. तो उसने जब वो उसको हॉर्स के पैरों की आवाज़ आनी बंद हो गई तो उसके बाद उसने राइट कट लिया. ठीक है. द स्क्रब वॉज स्टिल. सब कुछ, कोई बिल्कुल साइलेंस थी वहाँ पर. सिर्फ उसके खुद के जो पैरों के साथ वो नीचे ड्राई लीव्स की आवाज़ आती है वो आ रही थी उसको. ठीक है. ही वंडर्ड फॉर एन इंस्टेंट इफ़ ही हैड मिस्टेकन हिज डायरेक्शन. उसे थोड़ी देर के लिए ये हुआ कि कहीं उसने अपना रास्ता तो नहीं भटक दिया. Then a buzzard rose in front of him and flapped into the air. अब buzzard क्या होता है? Buzzard is nothing, a large bird like the vulture that eats the flesh of dead animals. buzzard क्या होता है? It is a बड़ा, वो एक टाइप से बड़ा पक्षी होता है. जैसे vulture होते हैं हमारे, वो खाते हैं इनको डेड बॉडीज़ जो होती हैं एनिमल्स की, तो वैसे ही वो एक बड़ा पक्षी होता है जो डेड बॉडीज़ को खाता है. देन अ बजर्ड रोज इन फ्रंट ऑफ हिम एंड फ्लैप्ड इनटू द एयर. उसके सामने, जोड़ी के सामने वो एक पक्षी उठा और उड़ गया, है ना. ही केम इनटू द क्लियरिंग अंडर द ओक्स. बजर्ड सैट इन अ सर्कल अराउंड द सर्कस ऑफ द डो. मतलब जो डो की डेड बॉडी थी उसके आसपास वो सर्कल बनाकर बैठे थे. दे टर्न देयर हेड्स ऑन देयर लॉन्ग स्क्रॉनी नेक्स एंड हेज्ड एट हिम. मतलब वो जो डेड बॉडी थी उसको खाने के लिए वो उतावले हो रहे थे, तो उसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ दी है. ही थ्रू हिज बो एट देम एंड दे फ्लू इनटू एन एडजेसेंट ट्री. तो जोड़ी ने उनके ऊपर अपना जो बो होता है वो फेंका और वो जो साथ वाला ट्री था उसके ऊपर सब के सब उड़ गए, वहाँ जाके बैठ गए. मतलब द सैंड शोड लार्ज कैट प्रिंट्स बट द बिग कैट्स किल्ड फ्रेश एंड दे हैड लेफ्ट द डोर टू द कैरेनियन बर्ड्स. अब इन्होंने क्या कहा, जो मतलब जंगल में मिट्टी होती है तो वहाँ पैरों के निशान रह जाते हैं, तो वहाँ कैट प्रिंट्स थे. जो बिल्लियाँ होती हैं वो खाती हैं, मतलब जो पड़ा होता है, ठीक है, पुराना भी खा लेंगी वो. लेकिन जो बिग कैट्स होती हैं वो अपना ताज़ा फ्लैश होता है जो उसको मारकर फिर खाती हैं. बिग कैट्स से क्या मतलब है, जैसे लेपर्ड्स, ये हमारे टाइगर्स, ये इनको सब ये बिग कैट्स की कैटेगरी में आ जाती हैं. ठीक है. और वो अपना शिकार करके उसके बाद उनको छोड़ देते हैं बर्ड्स, जो मतलब वल्चर टाइप की बर्ड्स होती हैं उनके ऊपर. He parted the grass at the place where he had seen the fawn. Parted मतलब moved और pushed aside. मतलब उसको he parted the grass at the place where he had seen the fawn. जहाँ उसको पता था कि fawn यहाँ था, तो वहाँ पे जो भी ग्रास वगैरह कुछ ऐसा था तो उसने उसको एक साइड में मूव किया. It did not seem possible that it was only yesterday. ठीक है. तो मतलब उन्होंने क्या कहा कि क्योंकि येस्टरडे की बात है, कल की बात थी,
तो उन्होंने कहा कि लग नहीं रहा था कि ये कल की बात है। क्यों? बिकॉज द फ़ोन वॉज नॉट देयर, फ़ोन वहाँ पर नहीं था। ही सर्कल्ड द क्लियरिंग, ठीक है। देयर वॉज नो साउंड, नो साइन, द बजर्स क्लैक्ट their wings, impatient to return to their business. He returned to the spot where the fawn had emerged and dropped on all fours, studying the sand for the small hoof prints. अब क्या हुआ, जो वो जोड़ी था उसे वहाँ पर वो नहीं मिला, फ़ोन नहीं मिला, तो जो बजर्ड्स थे वो वहाँ पर अपने विंग्स मतलब इम्पेशेंटली बिना सब्र के हिला रहे थे, क्योंकि उन्हें अपना फ्लैश जो है वो खाना था, ठीक है। तो उसके बाद ही रिटर्न टू द स्पॉट, वो जो हमारा जोड़ी है वो फिर से वही स्पॉट पर जाता है, वहाँ जाकर देखता है। ड्रॉप्ड ऑन ऑल फोर लेग्स, सॉरी ऑल फोर्स, मतलब 4 लेग्स ही हैं इसका मतलब। स्टडिंग द सैंड, उसने जोड़ी ने थोड़ी देर के लिए सैंड को देखा, वहाँ पे पैरों के निशान को देखा, हूफ प्रिंट्स होते हैं। द नाइट्स रेन हैड वॉश्ड अवे ऑल ट्रैक्स एक्सेप्ट दोज ऑफ कैट एंड बजर्स। क्योंकि इनके येस्टरडे मतलब कल को बारिश हुई थी, तो इसलिए जो भी पुराने फुटप्रिंट्स थे वो सारे वॉश्ड हो गए, वैनिश हो गए थे। सिर्फ और सिर्फ कैट के और बजर्ड्स के जो फुटप्रिंट्स थे वो वहाँ देखने को मिले। कमिंग टू द कॉम्प्रीहेंशन चेक, जोडी डिड नॉट वॉन्ट मिलव्हील विद हिम फॉर 2 रीजन्स, वट वर दे। हमने ऊपर मार्क किए भी थे कि वट वर द 2 रीजन्स वाई द जोडी डिडंट वांटेड मिलव्हील टू बी विद हिम। द फर्स्ट रीज़न वॉज, पहला रीज़न जो था हमारा वो था बिकॉज अगर उन्हें फ़ोन ना मिला तो जो डिसअपॉइंटमेंट होगी जोड़ी को भी और मिलव्हील को भी, तो वो जो जोड़ी है वो डिसअपॉइंटमेंट को नहीं देख पाएगा, ठीक है। और जो सेकंड रीज़न हमारे इन्होंने दिया है वो है कि अगर फ़ोन अलाइव हुआ, ज़िंदा हुआ, तो उसकी और जोड़ी की मीटिंग इतनी ज़्यादा सीक्रेट और लवली होगी कि वो एंड्योर नहीं कर पाएगा किसी और के साथ उसको शेयर करने के लिए। वाई वॉज मिलव्हील अफ्रेड टू लीव जोड़ी अलोन। मिलव्हील को जोड़ी को अकेले क्यों नहीं छोड़ना था, उसे जोड़ी को अकेले इसलिए नहीं छोड़ना था, इसके भी अगेन 2 रीज़न्स हैं। उसने कहा कि क्या पता तुम जंगल में खो जाओ, और सेकंड रीज़न था कि अगर उसे भी किसी रैटल स्नेक ने काट लिया तो क्या होगा, ठीक है। कमिंग टू द थर्ड पार्ट, मूवमेंट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हिम स्टार्टल्ड हिम सो डैट ही टम्बल्ड बैकवर्ड। तो मूवमेंट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हिम, किसके फ्रंट में? जोड़ी के फ्रंट में। तो स्टार्टल्ड हिम सो डैट ही टम्बल्ड बैकवर्ड, इतनी मूवमेंट हुई कि उसको पीछे थोड़ा होना पड़ा। द फोन लिफ्टेड इट्स फेस टू हिज, मतलब फ़ोन वो बुशेज़ होती हैं, झाड़ियाँ होती हैं, उसके अंदर से उसका जो फेस है वो बाहर को पॉप आउट हुआ एक टाइप से। इट टर्न्ड इट्स हेड विद अ वाइड वंडरिंग मोशन एंड शुक हिम थ्रू विद द स्टेयर ऑफ इट्स लिक्विड आइज। तो वहाँ से जहाँ से फ़ोन निकला उसने अपनी मतलब अपना सिर वहाँ से बाहर निकाला और बड़े ही शौक में, हैरानीजनक उसके अंदर उसने अपनी मतलब उसके जो आईज़ थी वो वेट थी, तो उसने उसको देखा, किसे? जोड़ी को देखा, ठीक है। आफ्टर दैट इट मेड नो एफर्ट टू राइज और रन, इसके अंदर कोई एफर्ट नहीं लगा उसको बाहर निकालने में और भागने में। जोड़ी कुड नॉट ट्रस्ट हिमसेल्फ टू मूव, जोड़ी खुद भी मतलब इतना थक गया था, वो खुद भी मूव नहीं कर पा रहा था। उसने बोला, ही विस्पर्ड इट्स मी। जोड़ी ने किसको बोला? ये फ़ोन को बोला धीरे से कि इट्स मी, ये मैं हूँ। द फ़ोन लिफ्टेड इट्स नोज सेंटिंग हिम, फ़ोन ने अपना नोज़ उठाया, और मतलब नोज़ उठाया आई मीन कि मतलब जैसे एनिमल्स अपना नोज़ देख एक इधर मतलब थोड़ा सा करके स्मेल करते हैं पहचानने के लिए, कि क्योंकि एनिमल्स की स्मेलिंग पावर बहुत तेज़ होती है, तो उन्होंने ऐसे उसको सूंघा एक टाइप से, ठीक है। ही रीच्ड आउट वन हैंड एंड लेड इट ऑन द सॉफ्ट नेक, जो जोड़ी है उसने क्या किया, अपना एक हैंड निकाला और उसकी सॉफ्ट नेक पर रखा। द टच मेड हिम डेलीरियस एक्सट्रीमली एक्साइटेड, जो जब उसने उसको टच किया तब वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हुआ, ठीक है। He moved forward on all fours until he was close beside it. He put his arms around its body. A light
कन्वल्जन मतलब शिवर, शिवर कौन कर रहा था, फ़ोन, पास्ड ओवर इट बट इट डिड नॉट स्टिर, ओके। तो उसने, जोडी ने उसको उठाया फ़ोन को अपनी हैंड्स में और उसको उठाकर निकल गया। ही स्ट्रोक्ड इट्स साइड्स एज जेंटली एज दो दे फोन व चाइना डियर एंड ही माइट ब्रेक इट। तो इतने प्यार से उसने, जोडी ने फ़ोन को उठाया एज ए वो एक चाइना डियर है। चाइना डियर क्या होता है, अ क्ले डियर डैट इज़ ईजिली ब्रोकन। कोई भी क्ले का डियर या फिर क्ले का जो भी टॉय हो तो उसे हम चाइना कह देंगे, चाइना की है वो चीज़, तो चाइना डियर कहा गया है यहाँ पे, ठीक है। तो इतने आराम से उसने उसे उठाया है जैसे कि वो उसे तोड़ ना दे। इट्स स्किन वॉज वेरी सॉफ्ट, इट वॉज स्लीक एंड क्लीन। स्लीक का मतलब है स्मूथ एंड शाइनी। जो फ़ोन की स्किन थी वो बहुत सॉफ्ट थी और स्मूथ थी, शाइनी थी, साफ़ थी, ठीक है। एंड हैड अ स्वीट सेंट ऑफ ग्रास, घास की खुशबू थी उसके अंदर, ठीक है। ही रोज स्लोली एंड लिफ्टेड द फ़ोन फ्रॉम द ग्राउंड, इट्स लेग्स हंग लिम्पली। तो उसने क्या किया, उसे लिफ्ट किया ग्राउंड से थोड़ा सा ऊपर, मतलब थोड़ा सा ऊपर उठाया और जो उसकी लातें थी इसकी फ़ोन की, उन्हें हवा में ही छोड़ दिया। उसका मतलब है लिम्पली, ठीक है। नेक्स्ट इज दे वर सरप्राइजिंगली लॉन्ग एंड he had to hoist the phone as high as possible under his arms। hoist का क्या मतलब है, pull up higher, और भी ऊंचा उठा देना, ठीक है। He was afraid that it might kick and bleat at sight and smell of its mother। मतलब किसको, जोडी को ऐसा डर था कि कहीं जहाँ, क्योंकि उसने वो वाली जगह से भी निकलना था जहाँ पर डो जो है वो मरी पड़ी थी, तो उसे डर था कि कहीं अपनी मदर की खुशबू जो है, उसकी फ्रेगनेंस स्मेल जो है उनकी, उसे सूंघ कर, क्योंकि स्मेलिंग पावर एनिमल्स की तेज़ होती है तो उन्हें स्मेल आ जाएगी, ठीक है। तो उसे ये था कि कहीं फिर उसकी स्मेल सूंघकर वो उसे किक ऑफ करके अपनी मदर के पास ना चला जाए। ही स्किटर्ड द क्लियरिंग एंड पुश्ड हिज वे इनटू द थिक। इट वाज डिफिकल्ट टू फ्लाई थ्रू विद हिज बर्डन। द फॉन लेग्स कॉट इन द बुशेस एंड कुड नॉट लिफ्ट हिज ओन विद फ्रीडम, ठीक है। तो मतलब जो जोडी था वहाँ से बचते बचाते बुशेज़ में से उसका मतलब जो स्मेल वगैरह उसे ना आए उसका पूरा करके वहाँ से उसको उसने निकाला। ही ट्राई टू शील्ड इट्स फेस फ्रॉम प्रिकलिंग वाइन्स, मतलब कि जो तीखी बुशेज़ होती हैं जहाँ पर कंडे वगैरह होते हैं, वहाँ से उसके फेस को उसने प्रोटेक्ट किया। इट्स हेड बॉब्ड विद हिज स्ट्राइड, हिज हार्ट थम्प्ड विद द marvel of its acceptance of him. He reached the trail and walked as fast as he could until he came to the intersection with the road home। मतलब जोडी इतनी तेज़ भागा, इतनी मतलब उसने उसको पकड़ के as fast as he could, उतनी तेज़ उसने वॉक किया जब तक वो अपने घर की इंटरसेक्शन वाली जो रोड होती है वहाँ पर नहीं पहुँचा। ही स्टॉप टू रेस्ट एंड सेट द फोन डाउन ऑन इट्स डैंगलिंग लेग्स। थोड़ी देर के लिए वो रेस्ट करने के लिए वहाँ रुका और उसने उतना टाइम जो फ़ोन है उसको अपनी गोदी में से नीचे उतार दिया। जो फ़ोन है वो उसकी डैंगलिंग लेग्स जो थी, डैंगलिंग का मतलब बेसिकली जो ऐसे ऐसे कांप रही थी वो वाली लेग्स उनकी, उसे खड़ा दिया। इट वेवर्ड ऑन देम, इट लुक्ड एट हिम एंड ब्लीटेड। तो जोडी फ़ोन को देख रहा था, फ़ोन जोडी को, तो एक दूसरे को देखकर ये बहुत कुछ हो रहा था। ही सेड इंचेंटेड आई विल कैरी यू आफ्टर आई गेट माई ब्रीथ। तो जोडी ने फ़ोन को बोला कि मैं तुझे फिर उठाऊँगा एक बारी मुझे आई गेट माई ब्रीथ, मतलब मुझे भी थोड़ी देर रेस्ट करने दो फिर मैं उठाऊँगा। He remembered his father saying that a fawn would follow if it had been first carried। उसके फादर की उसे एक बात याद थी कि उनके फादर ने उन्हें कहा था कि अगर तुमने पहली बार में फ़ोन को उठाया है तो दूसरी बार वो तुम्हें, अगर तुम चलोगे तो वो तुम्हारे पीछे पीछे खुद आएगा, ठीक है। He came back to it and stroked it and walked away again। वो क्या किया जोडी ने, जोडी पीछे गया फ़ोन के पास, उसके सिर को उसने हाथ लगाया, स्ट्रोक्ड हिम, ठीक है, और फिर उसने चलना स्टार्ट कर दिया। इट टुक अ फ्यू वॉबलिंग स्टेप्स टुवर्ड हिम एंड क्राइड
पिटिशियसली, मतलब जो फ़ोन है वो 2-3 स्टेप उसने चले जोड़ी की तरफ, और उसके बाद क्योंकि उसकी लातें जो थी वो बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी, वॉबलिंग लेग्स थी उनकी, ठीक है, तो वो पिटिशियसली क्राई करने लगा, मतलब रोने लगा वो। इट वॉज विलिंग टू फॉलो हिम, मतलब वो चाह रहा था कि वो उसे फॉलो करे। इट बिलोंग टू हिम, वो जोड़ी का फ़ोन था। इट वॉज हिज ओन, वो उसका खुद का था, ठीक है। ही वॉज लाइट हेडेड विद हिज जॉय, ही वॉन्टेड टू फॉन्डल इट टू रन। लाइट हेडेड मतलब अनेबल टू थिंक क्लियरली, मतलब सोचने की क्षमता कम हो जाना। एंड रॉम्प विद इट, टू कॉल टू इट टू कम टू हिम। He dared not alarm it. He picked it up and carried it in front of him over his 2 arms. It seemed to him that he walked without effort. तो जोडी ने थोड़ा देर उसे चला के फिर उसे उठा लिया। His arms began to ache and he was forced to stop again. जो उनकी आर्म्स थी किसकी, जोडी की, वो दर्द होने लगी। When he walked on, the fawn followed him at once. He allowed it to walk a little distance, then picked it up again. तो जब जोडी चलता था फ़ोन उसे फॉलो करता था, लेकिन थोड़े ही डिस्टेंस के बाद वो उससे जब चला नहीं जाता था तो जोडी को फ़ोन को दोबारा से उठाना पड़ता था। द डिस्टेंस होम वॉज नथिंग, अब घर जो था उनका वो ज़्यादा दूर नहीं रहा। ही कुड हैव वॉकड ऑल डे एंड इन टू द नाइट कैरिंग इट एंड वॉचिंग इट फॉलो। तो जोडी कह रहा था कि अब मैं इसे चाहे पूरा दिन और पूरी रात चल सकता हूँ, इसके साथ कैरी कर सकता हूँ इसको, और देख सकता हूँ कि मुझे फॉलो कर रहा है या नहीं। ही वॉज वेट विद स्वेट बट अ लाइट ब्रीज ब्लू थ्रू द जून मॉर्निंग कूलिंग हिम। तो जो मतलब वहाँ उसे पूरा पसीना आ रखा था, ही वॉज फुल विद स्वेट, ठीक है, वेट विद स्वेट, लेकिन जून की मॉर्निंग में जो ठंडी हवा चलती है, ब्रीज चलती है, उसके साथ उसको कूल हुआ, थोड़ा कूलिंग हुई। द स्काई वॉज एज क्लियर एज स्प्रिंग वाटर इन ब्लू चाइना कप। तो जो स्काई था वो पूरा क्लियर था। ही केम टू द क्लियरिंग, इट वॉज फ्रेश एंड ग्रीन आफ्टर द नाइट्स रेन। सब कुछ साफ सुथरा हो रहा था, ग्रीन एंड क्लियर, ओके। ही फम्बल्ड विद द latch and was finally obliged to set down the phone to manage it. Then he had an idea. He would walk into the house, into Penny's bedroom. अब जब वो घर पहुंच गए तो उन्हें क्या हुआ, he would walk into the house, into Penny's bedroom with the fawn walking behind him. But at steps, the fawn barked and refused to climb them. He picked it up and went to his father. तो अब क्या हुआ, क्योंकि जो फ़ोन था वो जोड़ी को चल के दोनों जाने जा रहे थे, फॉलो कर रहे थे एक दूसरे को। तो अब जब वो घर पहुंच गए तब जोड़ी ने क्या सोचा कि जो उसके फादर का रूम है उसके आगे स्टेप्स हैं, मतलब पौड़ियाँ टाइप है, तो उनको चढ़कर वो अंदर चले जाएंगे। जब वो चढ़ने लगे तो जोड़ी अंदर जब जा रहा था तो फ़ोन नहीं चढ़ा, उसने वो स्टेप्स लेने को रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया। तो क्यों किया होगा मना भला? बिकॉज जो डियर है वो एक एनिमल है, वो एक ऐसा एनिमल है जिसे जंगल में रहने की आदत है। उसे नहीं पसंद कि वो घर में जाके रहे या फिर कुछ भी ऐसा आउट ऑफ द जंगल, मतलब उसे नहीं, वो उसने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम जो फ़ोन था उसे ये करना मुश्किल लगा, ठीक है। तो ऐसे में जो जोड़ी है उसने क्या किया, उसने फ़ोन को लिफ्ट किया, मतलब उठाया और अंदर ले गया। जोड़ी कॉल्ड पा लुक। तो जो पैनी था उसकी आंखें बंद थी और वो पड़ा था। जोड़ी ने अपने पापा को बुलाया एंड बोला पा लुक, पापा देखो, मतलब बुलाया उनको। पैनी टर्न्ड हिज हेड, जोड़ी स्टूड बिसाइड हिम, द फोन क्लच्ड hard against him. It seemed to Penny that the boy's eyes were as bright as the phone's. He said, I am glad you found him. तो अब क्या हुआ, तो दोनों उसने जब उसने अपने पापा को बोला कि देखो पापा मैं फ़ोन ले आया हूँ ढूंढ के, तो उसने जो पेनी बैक्स्टर था उसने अपना हेड टर्न किया और देखा कि हाँ मेरे बेटे ने फ़ोन को ढूंढ लिया। वो बोल रहा था कि मुझे बड़ी खुशी है तुमने फ़ोन को ढूंढा। जो फ़ोन की आइज़ थी और जो जोड़ी की आइज़ थी दोनों दे वर शाइनिंग ब्राइट आइज़, ओके। देन इज
Jody then went to the kitchen. The fawn wobbled after him. A pan of morning's milk stood in the kitchen safe. अब क्या हुआ, जो जोड़ी है वो किचन की तरफ गया वहाँ पर, और उसके पीछे पीछे ही फ़ोन आ गया. अब वो जो मॉर्निंग का मिल्क होता है वहाँ पड़ा था, ठीक है. द क्रीम हैड रिजन ऑन इट, क्रीम मतलब मलाई आ रखी थी उसके ऊपर. ही स्किम्ड द क्रीम इनटू अ जग, उसने जो क्रीम थी वो जग में डाल दी. ही पोर्ड मिल्क इनटू अ स्मॉल गॉड, मतलब एक गॉड मतलब बाउल टाइप चीज़ होती है, उसके अंदर उसने मिल्क जो है वो पोर कर दिया, डाल दिया. He held it out to the fawn को दिया. It buttered it. Suddenly, smelling the milk, he saved it preciously from spilling over the floor. It could not make nothing of the milk in the gourd. तो अब क्या हुआ, जो फ़ॉन था, फ़ॉन को उसने जब गॉड दिया कि इसके अंदर मिल्क डाल के उसने उसको दिया, तो उसको वो दूध जो है वो पीना नहीं आ रहा था, बिकॉज बिफोर दिस उसने ये कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था, ठीक है. तो अब क्या किया जोड़ी ने, उसने जो उसकी फिंगर्स हैं, ही डिप्ड हिज फिंगर्स इन द मिल्क एंड थ्रस्ट देम इनटू द फॉन्स सॉफ्ट वेट माउथ. इट सक्ड ग्रीडीली. व्हेन ही विथड्रू देम इट ब्लीटेड फ्रेंटिकली एंड बटted him. He dipped his fingers again, and as the fawn sucked, he lowered them slowly into the milk. The fawn blew and sucked and snorted. अब क्या हुआ, जो जोड़ी था हमारा, क्योंकि जो फॉन है वो गॉड में मिल्क नहीं पी रहा था, तो जो जोड़ी है उसने क्या किया, उसने अपनी फिंगर्स जो हैं वो मिल्क के जो गॉड होता है ऐसा सा कुछ दिखेगा वो, उसके अंदर डिप की, ठीक है. डिप करने के बाद उन्हें अपनी फिंगर्स को उसने जो फॉन का माउथ है, ठीक है, उसकी भी डिस्क्रिप्शन दी है कि उसका माउथ सॉफ्ट था, वेट था. उसके माउथ के अंदर अपनी फिंगर्स डाल दी, और जो मतलब फॉन था उसने उसके जो फिंगर्स में दूध था उसे पिया, ठीक है, ग्रीडीली, क्योंकि उसे भूख लगी हुई थी. व्हेन ही विथड्रू देम, जब उसने अपनी फिंगर्स को उसके मुंह में से निकाला, तब जो फ़ॉन था उसको हुआ कि मुझे अब जल्दी से और दे दो, क्योंकि ही वॉज हंग्री. ओके. इट स्टैम्प्ड इट्स स्मॉल हूव्स impatiently as long as held his fingers below the level of the milk. The fawn was content, मतलब उसे इतनी भूख लगी हुई थी कि वो उसकी जो फिंगर्स थी उन्हें मुंह में से नहीं निकाल रहा था, और जब उसकी फिंगर्स को वो विदड्रू कर रहा था, दैट इज़ उनके मुंह में से निकाल के बाउल में डाल रहा था, तब भी उसको ये हो रहा था कि वो जल्दी से उनमें से डाल के मेरे मुंह में डाल दे. देन एज इट क्लोज्ड इट्स आइज ड्रीमली, इट वॉज ecstasy to feel its tongue against his hands. Its small tail flicked back and forth. The last of the milk vanished in a swirl of foam and gurgling. तो अब क्या हुआ कि वो जो मिल्क था वो इतनी जल्दी ख़त्म हो गया कि पता ही नहीं चला. डेनिस की जो उसकी टेल थी, ठीक है, वो छोटी थी, ठीक है, और वो आगे पीछे ऐसे मूव कर रही थी. दिस इज द एंड ओवर हियर.